नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ आशीष और आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो एक रोपवे प्रोजेक्ट बना था यहाँ पे जम्मू में पीर खो से लेकर अ, महामाया टेम्पल तक, फिर इसमें बहू भी इन्वॉल्व था। और आपने, मुझे लगता है आप गए भी होंगे, आपने राइड भी ली होगी, एंजॉय करी होगी। ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ? आज हालात ऐसी है दोस्तों कि यहाँ पे जो फ्लड्स आए थे अगस्त सितंबर के महीने में, उसके वजह से जो पीर खो वाला पार्ट था वो डैमेज हो चुका है। लगभग 5 करोड़ की लागत मांग रहा है वो इस चीज़ को दोबारा ऑपरेशनल करने के लिए। दूसरी बात दोस्तों ये भी बताई जा रही है कि जो लोग हैं, लोगों का रश वो भी कम देखने को मिल रहा है। अभी भी ऑपरेशनल है बहू से लेकर महामाया टेम्पल तक, लेकिन लोगों का रश 100 से भी नीचे, मतलब पर डे 100 से भी नीचे लोग यहाँ पे आते हैं इस राइड को लेने, एंजॉय करने। जहाँ एक तरफ दोस्तों हमें गुलमर्ग में रश देखने को मिलता है, वहीं अगर हम अपने जम्मू के ऐसे रोपवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें निराशा हाथ लगी है। ये देख सकते हो आप, आर्टिकल कल ही छपा है कि जम्मू रोपवे का एक फ्लॉप शो हमें देखने को मिला है। इसके पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। जैसे जैसे स्लाइड्स में हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलते जाएगा। दोस्तों इस रोपवे को बताया गया है कि एक वाइट एलिफेंट बन चुका है, एक ऐसा सफ़ेद हाथी जो बनाया तो बहुत सपने संजो करके था, लेकिन वो अपने सपनों पे खरा नहीं उतर रहा है। दोस्तों टेक्स्ट बुक केस यही है इसका कि यहाँ पे फ्लॉड प्लानिंग, वीक एग्जीक्यूशन और पॉलिसी एपैथी की वजह से ये वाइट एलिफेंट बन चुका है। कहीं ना कहीं प्लानिंग में कोई चूक रह गई या फिर एग्जीक्यूशन में इसकी कहीं कमज़ोरी बरती एडमिनिस्ट्रेशन ने, या फिर कोई पॉलिसी अच्छी तरीके से फार्मूलेट नहीं कर पाए। इस वजह से ये आज सफ़ेद हाथी बन के हमारे सामने पड़ा है। और इतना मैं आपको बता दूं, डेटा ये बता रहा है कि इतना फेलियर है कि इसके ऑपरेशनल कॉस्ट जो हैं उतना भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रही है हमारी अभी ये रोपवे यहाँ पे। और इसका पैसा पूरा करने के लिए गुलमर्ग में जो गंडोला चल रहा है वहाँ से पैसा ला के इसको पूरा किया जा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि राइडरशिप की अगर हम बात करें तो लगभग 100 से भी नीचे लोग यहाँ पे राइड करते हैं। पीर खो वाला सेक्शन तो क्लोज है। रेवेन्यू की बात करें तो नेग्लिजिबल है। टिकट सेल्स इनसिग्निफिकेंट डिस्पाइट प्राइस स्लैशेस। बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस स्लैश भी करी है फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटस लॉस है यहाँ पे, मतलब हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है और रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये रीज़न क्या रहे इसके पीछे। देखो ये फ्लड तो एक रीज़न बताया जा रहा है, उसके बाद मेन रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि आस पड़ोस में, यानी कि जहाँ से ये पीर खो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसके आस पड़ोस में कोई ट्रैकिंग ट्रेल्स डेवलप नहीं हुई हैं, कोई वाइल्ड लाइफ वॉक्स नहीं है। मतलब टूरिस्ट जो बाहर से आता है यहाँ पे उनको लगता है, इनको पता ही नहीं चलता कि भाई हमें क्यों जाना है। उनको एक रुझान ही नहीं मिल रहा है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी है जहाँ पे हम जाकर ये चीज़ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कि अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अच्छे तरीके से साइनेज नहीं लगा पाए, अच्छे तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज ये हालत हमें देखने को मिल रही है। और दूसरा रीज़न कहीं ना कहीं फ्लड भी हो सकता है, क्योंकि फ्लड की वजह से अभी पीर खो वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही डैमेज्ड है। 5 करोड़ से ऊपर की लागत अभी वो मांग रही है दोबारा इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। मुबारक मंडी तक जो वर्टिकल शिफ्ट है उसको भी जल्दी शुरू करना चाहिए। और पैसा अभी तक इनको मिला नहीं है, जो ये 5 करोड़ मांग रहे हैं इसको दोबारा रेनोवेट करने के लिए, वो भी जल्दी मिलना चाहिए ताकि दोबारा से सिस्टम ये पटरी पर आए और अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन होकर चले। इसकी अच्छे तरीके से मार्केटिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से तवी रिवर फ्रंट की मार्केटिंग हो रही है, जिस तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग होती है, इसकी भी वैसे ही मार्केटिंग होनी चाहिए ताकि सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। आप सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, बहुत सारी यात्राएं आती हैं। अब यहाँ जम्मू में भी अगर हम बात करें तो अ, बड़े जगहों पे लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसर लेक हो गया, या फिर कश्मीर को भी जाते हैं तो जम्मू से होकर कई लोग जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है मोटा मोटा कि जो जम्मू में कोई भी अगर टूरिस्ट आता है तो कम से कम उसको फर्स्ट जब वो यहाँ पे लैंड करता है तो उसको एक हाथ में कुछ चीज़ पकड़ा दी जाए। मार्केटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एकदम उसको ये पता चल जाए कि हमारे जम्मू सिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू कश्मीर। तो हम आगे भी बढ़ने का प्रयास करते हैं कि फेलियर क्यों हुआ इसका, ये फेल क्यों हुआ। दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए, आपको पता है जम्मू में मई जून
से गर्मी रहती है अक्टूबर नवंबर तक, और ऐसी स्कॉचिंग हीट में गर्मी के महीने में गंडोलों में लोग कैसे चढ़ेंगे जबकि वहाँ पे कोई एसी भी नहीं होता है। तो ये पहले यहाँ पे किसी ने सोचा नहीं। इसकी वजह से मुझे लगता है एक फेलियर का एक रीज़न में ये भी हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है कि सीजनल रेन बारिशों होती है, बारिशों में भी ये चल नहीं पाते। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करें तो बारिशों में इनको नहीं चलाया जाता है, मतलब इस रोपवे प्रोजेक्ट को। अब इन दोनों चीज़ों का अगर हम देखें और फॉर एग्जाम्पल हम जम्मू का क्लाइमेट भी देखें, तो आप मुझे बताएं कैसे चलाएंगे, कैसे लोग आएंगे यहाँ पे गंडोला। अगर फॉर एग्जाम्पल बारामूला की बात करें तो बारामूला में बर्फ़ के महीने में जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है उस समय लोग जो है ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं और उनको एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप सभी जानते हैं। प्लस सीज़नल रेन की बात करें तो बर्फ़ में और सीज़नल रेन का होना अलग अलग बात है। जब ज़्यादा बर्फबारी हो तो रोका जा सकता है, और लेकिन जब मौसम में जैसे सुधार आएगा तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, ठीक से चल सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इन कंपैरिजन टू जम्मू ये सक्सेसफुल इसीलिए है कश्मीर में क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस चीज़ को अलो करता है। तो यही सोच के अगर हम जम्मू रीजन के दूसरे एरियाज़ में इस चीज़ को ऐसे रोपवे प्रोजेक्ट्स को अगर इम्प्लीमेंट करते तो ज़्यादा बेटर रहता, मेरे कहने का ये मतलब है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताए जा रहे हैं कि कुछ मिसअलाइनमेंट है बुल व्हील्स का, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल रिस्क और फेलियर रहा है इसका, इमरजेंसी ब्रेक वो भी नॉन फंक्शनल देखी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। ऐसा भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 2019 में जब अभी इंस्टॉल हो रहा था तो इसके ट्रायल रन के दौरान ही ये ट्रॉली जो थी एक डिटैच कर गई थी और नीचे गिर गई थी 50 फीट, और इसकी वजह से 2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो स्टार्टिंग में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बनाया जा रहा था जम्मू में। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए आप यहाँ पे करोड़ों में श्रद्धालुगण आते हैं वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए, तो उनमें से क्यों 5 to 10% भी लोग इस तरफ मूव नहीं हो रहे हैं? कहीं ना कहीं पुअर साइनेज की वजह से, कहीं ना कहीं उनको अच्छे तरीके से मार्केटिंग नहीं हुई है, इस प्रोजेक्ट की अच्छी तरीके से मार्केटिंग नहीं हुई है। तो इसीलिए आजकल स्टेक होल्डर्स भी इसको कहते हैं किसी न किसी वे में कि एक घोस्ट प्रोजेक्ट बना है, ये रन तो कर रहा है लेकिन इनविजिबल है लोगों के लिए। तो एक मार्केटिंग वाइड जो है वो क्रिएट हो चुका है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि गुलमर्ग, गंडोला और जम्मू रोपवे का, तो आप सभी जानते हो कि गुलमर्ग, गंडोला से जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं उससे सब्सिडाइज कर रहा है इसके लॉसेस को जो जम्मू में रोपवे बना है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। जम्मू एंड कश्मीर केबल कारपोरेशन यूजेस गुलमर्ग्स रेवेन्यू टू पे फॉर जम्मूज इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टाफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस ज़ॉम्बी इकोनॉमिक मॉडल रिमूव्स द प्रेशर टू मेक जम्मू प्रॉफिटेबल। इसके साथ मैं आपको और बात बताऊं कि बहुत सारे और रीजन्स हैं जम्मू के जहां पे ये रोपवे प्रोजेक्ट इन्विसाज किए गए। जैसे हमने रिसेंटली भद्रवा की बात सुनी हो, पाडर की बात सुनी हो, फिर बालटाल की, सोनामर्ग, फिर दूध पथरी, शिव खोड़ी वगैरह, ऐसे बहुत सारे रीजन पे ये प्रोजेक्ट जो है बनाए जाने की बात करी जा रही है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।